कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 कंप्यूटर का 100 नंबर का ये प्रश्न है। वॉल्यूम नंबर 1 का सेट नंबर आज 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। सिर्फ कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए सेट नंबर 2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है एमोर्टाइज्ड एनालिसिस का उपयोग एल्गोरिदम के विश्लेषण में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? एमोर्टाइज एनालिसिस का उपयोग एल्गोरिदम विश्लेषण के लिए क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? संचालन के एक क्रम की औसत लागत का विश्लेषण करने के लिए भले ही एकल संचालन महंगा हो, यानी संचालन के एक क्रम की औसत लागत का विश्लेषण करने के लिए भले ही एकल संचालन क्या हो? महंगा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, एनपी कंप्लीट समस्या की परिभाषा क्या है? एनपी कंप्लीट समस्या की परिभाषा क्या है? ऑप्शन है बी, यानी समस्या जो एनपी नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम में और एनपी में ही हर दूसरी समस्या इस समस्या से बहुपद में कम हो जाती है। यानी एक समस्या जो एनपी यानी नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम में है और एनपी हर दूसरी समस्या इस समस्या में बहुपद समय में कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा नंबर, बी ट्री का उपयोग मुख्य रूप से किस अनुप्रयोग में किया जाता है और क्यों? क्यों किया जाता है? डेटाबेस और फाइल सिस्टम के लिए, क्योंकि डिस्क एक्सेस की संख्या को कम करता है। यानी बी ट्री का उपयोग मुख्य रूप से किस अनुप्रयोग में किया जाता है और क्यों किया जाता है? डेटाबेस और फाइल सिस्टम के लिए, क्योंकि वे डिस्क एक्सेस की संख्या को कम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब रेडिक्स सॉर्ट किस प्रकार का सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यानी रेडिक्स सॉर्ट किस प्रकार की सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और यह किस प्रकार की मुख्य व्यवस्था है? गैर तुल्य आधारित, यह अंकों या वर्णों के आधार पर सॉर्ट करता है। यानी यह गैर तुलना आधारित नॉन कंपैरिजन बेस्ड, यानी यह अंकों या वर्णों के आधार पर सॉर्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कर रहा है डिजस्ट्रा के एल्गोरिथम में किस प्रकार के ग्राफ पर सबसे छोटे पथ खोजने में विफल हो जाते हैं? डिजस्ट्रा के एल्गोरिथम में किस प्रकार के ग्राफ पर सबसे छोटे पथ खोजने में विफल हो जाते हैं? कौन है? नकारात्मक किनारे के वजन वाले ग्राफ। कौन है? नकारात्मक किनारे के वजन वाले ग्राफ जो होते हैं, डिजस्ट्रा के एल्गोरिथम को ग्राफ सबसे छोटा पथ खोजने में विफल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नॉन मॉरिस प्रैट स्ट्रिंग खोज एल्गोरिथम अपनी दक्षता कैसे प्राप्त करता है? पैटर्न में विफलताओं का विश्लेषण करने के लिए एक प्रीपोसेड विफल फंक्शन या एलपीएस एरे का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रक्रिया और एक थ्रेड बीच मुख्य अंतर क्या है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रक्रिया और एक थ्रेड के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक प्रक्रिया में अपने मेमोरी स्पेस और संसाधन होते हैं, जबकि एक ही प्रक्रिया के थ्रेड मेमोरी स्पेस और संसाधनों को साझा करते हैं। ठीक है, अब डेडलॉक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? डेडलॉक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? कौन सी है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। ठीक है,
9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी प्रबंधन में पेजिंग की तुलना में सेगमेंटेशन का संभावित नुकसान क्या है? यानी बाहरी विखंडन क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यानी बाहरी विखंडन। मेमोरी प्रबंधन में पेजिंग की तुलना में सेगमेंटेशन का संभावित नुकसान क्या है? बाहरी विखंडन है। अब राउंड रॉबिस क्या है? राउंड रॉबिस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में टाइम क्वांटम का प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी बहुत छोटा क्वांटम संदर्भ स्विचिंग ओवरहेड को बढ़ाता है और बहुत क्वांटम इसे FCFS जैसा बनाता है और प्रक्रिया समय बढ़ाता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपाइलर क्या है? कंपाइलर के किस चरण में स्रोत कोड को टोकन के अनुक्रम में तोड़ा जाता है? किसको है? लेक्सिकल एनालिसिस क्या है? लेक्सिकल एनालिसिस। कंपाइलर के किस चरण में स्रोत कोड को टोकन के अनुक्रम में तोड़ा जाता है? किसको तोड़ा जाता है? लेक्सिकल एनालिसिस। किसको तोड़ा जाता है? लेक्सिकल एनालिसिस को। अगला क्वेश्चन है LR पार्सल और LL पार्सल के बीच मुख्य अंतर क्या है? LL पार्सल और LL पार्सल में के बीच मुख्य अंतर क्या है? यानी LR पार्सल और LL पार्सल की तुलना में व्याकरण को एक बड़े वर्ग की संभाल सकता है और बॉटम अप होते हैं, जबकि LL टाइप डाउन होता है। ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी ग्रिड एल्गोरिथम किस सिद्धांत पर काम करता है? ग्रिड एल्गोरिथम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रत्येक चरण पर अस्थायी रूप से इष्टतम विकल्प बनाना और इस उम्मीद में कि यह वैश्विक इष्टतम समाधान की ओर ले जाएगा। ठीक है। यानी प्रत्येक चरण का अस्थायी रूप से इष्टतम विकल्प बनाना और इस उम्मीद में कि यह वैश्विक इष्टतम समाधान की ओर ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। डायनामिक प्रोग्रामिंग किन दो प्रमुख गुणों वाली समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त है? कौन सा है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होता है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम और ऑप्टिकल सब स्ट्रक्चर होता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है लास वेगास और मोंटे कार्ले रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम के बीच क्या अंतर है? यानी लास वेगास हमेशा सही उत्तर देता है, लेकिन रनिंग टाइम भिन्न हो सकता है। मोंटे कार्लो का रनिंग टाइम निश्चित हो सकता है, लेकिन उत्तर गलत होने की थोड़ी संभावना होती है। ठीक है। अब है एनपी हाई समस्याओं के लिए सन्निकटन एल्गोरिथम का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी बहुपद समय में एक समाधान खोजने के लिए जो इष्टतम समाधान के करीब होने की गारंटी है। अब 17 नंबर क्वेश्चन का मास्टर प्रमेय का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी विभाजन और जीत एल्गोरिथम द्वारा उत्पन्न पुनरावृत्त संबंधों के लिए एसिम्प्टोटिक विश्लेषण के लिए होता है। अब प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे ब्लू फिल्टर का मुख्य ट्रेड ऑफ क्या है? यानी प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर जैसे ब्लू फिल्टर का मुख्य ट्रेड क्या है? वे स्थान बचाने के लिए सटीकता त्याग करते हैं, उदाहरण के लिए फॉल्स पॉजिटिव की अनुमति देकर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग इसका स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। कंपाइलर डिजाइन में स्टैटिक सिग्नल असाइनमेंट फॉर्म का प्राथमिक लाभ क्या है?
डेटा फ्लो विश्लेषण और ऑप्टिमाइजेशन का सरल बनाना है। डेटा फ्लो विश्लेषण और ऑप्टिमाइजेशन का फ्लो करना। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, वितरित हैश टेबल जैसे कोड या केडेलिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह प्यूरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्यूरी टू पीयर नेटवर्क में विकेंद्रीकृत लुकअप सेवा प्रदान करना होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन का एक एवलांच इफेक्ट क्या है? क्या है? इनपुट में छोटे सा बदलाव आउटपुट में एक महत्वपूर्ण अप्रत्याशित परिवर्तन का कारण बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी ऑन ऑफ राइट तकनीक का उपयोग अक्सर किस ऑपरेशन के ऑप्टिमाइज्ड करने के लिए किया जाता है? किसको किया जाता है? प्रोसेस क्रिएशन जैसे फ्रॉक सिस्टम कॉल में, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी ऑन राइट COW तकनीक का उपयोग अक्सर किस ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाता है? प्रोसेस क्रिएशन जैसे फ्रॉक सिस्टम कॉल में। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समानांतर कंप्यूटर क्या है? समानांतर कंप्यूटर में फ्लॉप शेयरिंग क्या है? फ्लॉप शेयरिंग कब होता है? फ्लॉप शेयरिंग कब होता है? जब दो प्रोसेसर अलग अलग डेटा आइटम को एक्सेस करते हैं जो एक ही कैश लाइन में होता है, जिससे अनावश्यक कैश कोहेरेशन ट्रैफिक होता है, ठीक है। यानी समानांतर कंप्यूटिंग में फ्लॉप शेयरिंग कब होता है? जब दो प्रोसेसर क्या है? दो प्रोसेसर अलग अलग डेटा आइटम को एक्सेस करते हैं जो एक ही कैश लाइन में होते हैं, जिसमें अनावश्यक कैश कोहेरेशन ट्रैफिक होता है, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब मशीन लर्निंग में रेगुलराइजेशन तकनीकों जैसे L1 या L2 का उपयोग क्यों किया जाता है? मॉडल को, यानी ऑप्शन बी होगा, मॉडल को ओवरफिटिंग से रोकने और सामान्यीकरण के सुधार करने के लिए किया जाता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, टाइप सिस्टम में स्ट्रक्चरल टाइपिंग और नॉमिनल टाइपिंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, स्ट्रक्चरल टाइपिंग प्रकार की संगतता को संरचना के आधार पर निर्धारित करती है, जबकि नॉमिनल टाइपिंग स्पष्ट नाम या घोषणाओं पर आधारित होती है। यानी टाइपिंग सिस्टम में स्ट्रक्चरल टाइपिंग और नॉमिनल टाइपिंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? स्ट्रक्चरल टाइपिंग प्रकार की संगतता को संरचना के आधार पर निर्धारित करती है, जबकि नॉमिनल टाइपिंग स्पष्ट नाम या घोषणाओं को क्या होता है? आधारित होती है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क सुरक्षा में DNS स्पूटिंग हमले का लक्ष्य क्या है? नेटवर्क सुरक्षा में DNS स्पूटिंग हमले का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, उपयोगकर्ता को दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने के लिए DNS रिकॉर्ड को करप्ट करना होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इवेंट सोर्सिंग आर्किटेक्चर पैटर्न में एप्लीकेशन की स्थिति कैसे संग्रहित की जाती है? कैसे की जाती है? ऑप्शन नंबर सी होगा, उन घटनाओं के अनुक्रम के रूप में जो उस स्थिति तक ले गई है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, कम्प्यूटेशनल जटिलता में एक कोई समस्या #P कॉम्प्लीमेंट है तो इसका क्या मतलब है? यह ऑप्शन नंबर सी होगा, यह NP समस्या के समाधान की संख्या गिनने जितना कठिन है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लीनियर टाइप सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह सुनिश्चित करना कि किसी मान का उपयोग ठीक एक बार किया जाए जो संसाधन प्रबंधन के लिए उपयोगी है। लीनियर टाइप सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि किसी मान का यानी वैल्यू का उपयोग ठीक बार से किया जाए जो संसाधन प्रबंधन के लिए उपयोगी हो। अब है 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में मीप मैपिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स में मीप मैपिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी बनावट, ऑप्शन नंबर ए होगा, बनावट के एलियासिंग को कम करने और दूर की वस्तुओं के लिए रेड रिंग प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किया जाता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रीड इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है? इसका आंसर होगा बी, यानी यह निर्धारित करने की चुनौती की परिणामी के लिए कार्यों को किस अनुक्रम को श्रेय या दोष दिया जाना चाहिए। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफोर और म्यूटेक्स के बीच एक महत्वपूर्ण क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? म्यूटेक्स, ऑप्शन नंबर बी होगा, म्यूटेक्स केवल उसी थ्रोड द्वारा ऑनलाइन किया जा सकता है जिसने इसे लॉक किया है, जबकि सेमाफोर के पास स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती है। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का वेब असेंबली का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? वेब, ऑप्शन नंबर बी होगा, वेब ब्राउज़र में नेटिव लाइव प्रदर्शन के साथ कोड चलाने के लिए एक पोर्टेबल बेयरिंग कोड प्रारूप प्रदान करना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस थ्योरी में फोर्थ नॉर्मल फॉर्म किस प्रकार की निर्भरता को संबोधित करता है? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में क्वालिटी ऑफ सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी विशिष्ट अनुप्रयोगों या अनुप्रयोगकर्ताओं के लिए प्रदर्शन जैसे विलंबता, बैंडविड्थ की गारंटी प्रदान करना। विशिष्ट अनुप्रयोगों या उपयोगकर्ताओं को लिए प्रदर्शन जैसे विलंबता, बैंडविड्थ की गारंटी प्रदान करना। अब फेडरेटेड लर्निंग मशीन लर्निंग मॉडल को कैसे प्रशिक्षित करता है? कैसे करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिगत उपकरणों पर स्थानीय रूप से मॉडल को प्रशिक्षित करके और फिर मॉडल अपडेट न कि डेटा को एकत्रित करके होता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रोसेस कैलकुली जैसे पाई कैलकुलस का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रणाली के मॉडल करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है, समवर्ती और वितरित सिस्टम के लिए किया जाता है। यानी प्रोसेस कैलकुली जैसे पाई कैलकुलस का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रणालियों के मॉडल करने के लिए किया जाता है? समवर्ती और वितरित सिस्टम के लिए। अब अगला क्वेश्चन 38 नंबर, रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम में लास वेगास और मोटे कार्लो एल्गोरिदम के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए होगा, लास वेगास हमेशा सही उत्तर देता है लेकिन रनिंग टाइम में भिन्न हो सकता है। मोटे कार्लो एक निश्चित रनिंग टाइम में चलता है लेकिन उत्तर गलत हो सकता है एक निश्चित संभावना के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉक फ्री डेटा संरचना क्या गारंटी देती है? क्या देती है? ऑप्शन नंबर बी होगा, सिस्टम वाइड प्रगति की गारंटी है। सिस्टम वाइड प्रगति की गारंटी है, भले ही व्यक्तिगत थ्रेड में देरी हो, कम से कम एक थ्रेड प्रगति करेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 40 देखते हैं, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में वर्ड एम्बेडिंग जैसे वर्ल्ड टू VC
ग्लोवेल का उद्देश्य क्या है? शब्द को सघन वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी होगा, शब्द को सघन वेक्टर निरूपण में मैप करना ताकि समान अर्थ वाले शब्दों के वेक्टर करीब हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी में परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्योरिटी का क्या मतलब है? यदि दीर्घकालिक गुप्त कुंजी से समझौता किया जाता है तो पिछली सत्र कुंजियाँ सुरक्षित रहती है। यदि दीर्घकालिक गुप्त कुंजी से समझौता किया जाता है तो पिछली सत्र कुंजियाँ सुरक्षित रहती है। अब कंप्यूटर विजन में ऑप्टिकल फ्लो क्या अनुमान लगाने का प्रयास करता है? कंप्यूटर विजन में ऑप्टिकल फ्लो क्या अनुमान लगाने का प्रयास करता है? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, एक छवि अनुक्रम में पिक्सेल की स्पष्ट गति होती है। पिक्सेल की क्या होती है? एक स्पष्ट गति होती है। अब है कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग। कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग CEP सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कई स्रोतों से आने वाली घटनाओं की धाराओं का विश्लेषण करना और समर्थक पैटर्न या जटिल घटनाओं की पहचान करना होता है। अब है कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग CEP सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कई स्रोतों से आने वाली घटनाओं की धाराओं का विश्लेषण करना और समर्थन पैटर्न या जटिल घटनाओं की पहचान करना है। ठीक है, अब ऑनलाइन एल्गोरिदम का मूल्यांकन किस मीट्रिक का उपयोग करके किया जाता है? ऑनलाइन एल्गोरिदम का मूल्यांकन किस मीट्रिक का उपयोग करके किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉम्पिटिटिव रेशियो, जो ऑनलाइन एल्गोरिथम के प्रदर्शन की तुलना इष्टतम ऑफलाइन एल्गोरिथम से करता है। अब डेटाबेस में मटेरियलाइज्ड व्यू क्या है? डेटाबेस में मटेरियलाइज्ड व्यू क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक क्वेरी का पूर्ण गणना और संग्रहित परिणाम जिसे प्रदर्शन में सुधार के लिए सीधे एक्सेस किया जा सकता है। यानी एक क्वेरी का पूर्ण गणना और संग्रहित परिणाम जिससे प्रदर्शन में सुधार के लिए सीधे एक्सेस किया जा सकता है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तकनीकी ऋण क्या दर्शाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तकनीकी ऋण क्या दर्शाता है? यानी भविष्य में अतिरिक्त रिवर्क की निहित लागत जो अब आसान समाधान चुनने से होती है, बजाय बेहतर दृष्टिकोण का उपयोग करने के जो अधिक समय लगेगा। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तकनीकी ऋण क्या दर्शाता है? भविष्य में अतिरिक्त रिवर्क की निहित लागत जो अब आसान समाधान चुनने से होती है, बजाय बेहतर दृष्टिकोण का उपयोग करने के जो अधिक समय लगेगा। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सिस्टोलिक एरे क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सिस्टोलिक एरे क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोसेसर का एक नेटवर्क जिसमें डेटा सिंक्रोनस फैशन के प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के माध्यम से संपादित होता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रोबोटिक्स में SLAM की समस्या क्या है? यानी सिमुल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग की समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, अज्ञात वातावरण का नक्शा बनाने और साथ ही उस नक्शे के भीतर रोबोट के स्थान पर ट्रैक करना है। अब 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मशीन लर्निंग में एक्टिवेशन फंक्शन का उद्देश्य क्या है? जैसे कि न्यूरल नेटवर्क में। ऑप्शन नंबर बी होगा, नेटवर्क में नॉन लीनियरिटी का परिचय देना जिससे यह अधिक जटिल पैटर्न सीख सके। अब 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डेटा संरचनाओं में स्विच लिस्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक संभव डाटा संरचना जो लिंक की गई सूचनाओं के पदानुक्रम
का उपयोग करके एक सॉर्ट किए गए सेट या मैप को लागू करती है जो ओ लॉगिन अपेक्षाकृत समय के खोज, सम्मिलित और विलोपन की अनुमति देती है। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर, साइबर सुरक्षा में एसक्यूएल इंजेक्शन हमला कैसे काम करती है? ऑप्शन नंबर बी होगा इनपुट फील्ड में माध्यम से दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल कोड इंजेक्ट करके, जिसका लक्ष्य बैंक एट डेटाबेस पर अनधिकृत कमांड निष्पादित करता है। अब 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा, औपचारिक तरीके में प्रमेय सिद्ध करना का क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर बी होगा गणितीय तर्क और स्वयं सिद्धि का उपयोग करके सिस्टम गुणों की शुद्धता को औपचारिक रूप से सिद्ध करना होता है। अब है 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान में नेम्ड इंटिटी रिकॉग्निशन NER का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा पाठ में नामित संस्थाओं जैसे व्यक्ति के नाम, संगठन, स्थान, तिथियों का पता लगाना और उन्हें वर्गीकृत करना होता है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रारूप डेटा को नेस्टेड जॉनसन जैसे दस्तावेजों में संग्रहित करता है? ऑप्शन सी होगा डॉक्यूमेंट डेटाबेस। कौन होगा? डॉक्यूमेंट डेटाबेस। यानी कौन सा डेटाबेस प्रारूपी डेटा के नेस्टेड जॉनसन जैसे दस्तावेज में संग्रहित करता है? डॉक्यूमेंट डेटाबेस। अब ऑप्शन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55 कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रैशिंग शब्द क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी होगा जब सिस्टम पेजिंग पर अत्यधिक समय व्यतीत करता है जिससे वास्तविक कार्य कम होता है। जिससे वास्तविक कार्य क्या होता है? कम होता है। अब 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर तीन होगा पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की फिल्टर करना होता है। यानी नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? पुनर्निर्धारण सुरक्षा नियमों के आधार पर आने और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करना? फिल्टर करना होता है। ऑप्शन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कौन सा कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन तकनीक बार बार गणना किए गए एक्सप्रेशन को मान को संग्रहित करके पुनर्जागरण से बचाता है? कौन बचाता है? ऑप्शन नंबर 3 होगा कॉमन सब एक्सप्रेशन लिमिटेड। कॉमन सब एक्सप्रेशन लिमिटेड बचाता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना कुशल सम्मिलित विलोपन और खोज के लिए एक स्वयं संतुलन बाइनरी सर्च ट्री है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा? AVL ट्री। कौन होगा? AVL ट्री। यानी डेटा संरचना कुशल सम्मिलित विलोपन और खोज के लिए एक संतुलन बाइनरी सर्च ट्री क्या है? कौन है? AVL ट्री है। कौन है? AVL ट्री। अब 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैन इन द डेमिल MITM हमले में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा हमलावर दो पक्षों के बीच संचार के गुण गुप्त रूप से रिले और संभवतः बदल देता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा को फ्रेम में व्यवस्थित करने और फिजिकल एड्रेसिंग MCA एड्रेस को संभालने के लिए जिम्मेदार है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक लेयर। यानी OSI मॉडल की तुलना की कौन सी लेयर डेटा में फ्रेम में व्यवस्थित करने और फिजिकल एड्रेसिंग जैसे MAC एडेड को संभालने के लिए जिम्मेदार है? कौन है? डेटा लिंक लेयर है। अब किस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में औसत और सबसे खराब स्थिति दोनों में O(n)² समय जटिलता होती है? कौन होगा? सिलेक्शन सॉर्ट। क्या होगा? सिलेक्शन सॉर्ट। यानी कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम में औसत और सबसे खराब स्थिति दोनों में O(n)² समय जटिलता होती है।
सिलेक्शन शॉर्ट में होती है। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर, समवर्ती प्रोग्रामिंग में सेमाफोर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एक निश्चित संख्या में प्रक्रियाओं को एक साथ साझा संसाधन तक पहुंचने की अनुमति देकर पहुंच को नियंत्रित करने के लिए होता है। समवर्ती प्रोग्रामिंग में सेमाफोर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? एक निश्चित संख्या में प्रक्रिया को एक साथ साझा संसाधन तक पहुंचाने की अनुमति देकर पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है, ACID गुणधर्मों में ड्यूरेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? इसका ऑप्शन डी होगा, यानी एक बार लेन देन सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद इसके प्रभाव सिस्टम विफलता के बावजूद अस्थायी होता है। अब 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कम्प्यूटेशनल थ्योरी में कौन सी मशीन क्लास पुश डाउन ऑटोमेटा द्वारा पहचानी जाने वाली भाषाओं से मेल खाती है? कौन है? संदर्भ मुक्त भाषाएं। कौन है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है। अब अगला है क्वेश्चन, रिक सिरविली एन्यूमरेबल भाषाएं, रिक सिरविल एम्यूल भाषाएं, यानी कम्प्यूटेशनल थ्योरी में कौन सी मशीन क्लास पुश डाउन ऑटोमेटा द्वारा पहचान की जाने वाली भाषाओं का मेल खाती है? रिक सिरविली एन्यूमरेबल भाषाएं हैं। अब 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन का मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, यह इनपुट डेटा को एक निश्चित आकार के आउटपुट हैश में मैप करता है। यह आमतौर पर एक तरफा होता है। आमतौर पर क्या होता है? एक तरफा होता है। यानी क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन का मुख्य गुण क्या होता है? यह इनपुट डेटा को एक निश्चित आकार के आउटपुट हैश के मैप करता है और यह आमतौर पर एक तरफा होता है। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक फंक्शन जिसे आयोगकर्ता प्रोग्राम द्वारा कर्नेल सेवाओं का अनुरोध करने के लिए कॉल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूनिट टेस्टिंग का फोकस क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, कोड की व्यक्तिगत इकाइयों या घटकों का परीक्षण करना होता है। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट टेस्टिंग का फोकस क्या है? यानी कोडिंग के व्यक्तिगत इकाइयों घटकों का परीक्षण करना होता है। अब है अगला क्वेश्चन 68 नंबर, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम किस प्रकार की कम्प्यूटेशनल समस्या का एक क्लासिक उदाहरण है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एनपी कंप्लीट, यानी एनपी कंप्लीट। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, वेब सर्वर पर डेटा सबमिट करने के लिए HTML फॉर्म द्वारा आमतौर पर किस HTTP मेथड का उपयोग किया जाता है? किसका कहता? पोस्ट POST का मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज फॉल्ट कब होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, जब कोई प्रक्रिया एक पेज तक पहुंचने का प्रयास करती है जो वर्तमान में फिजिकल मेमोरी में लोड नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी चास्की हायरार्की क्या वर्गीकृत करता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, औपचारिक भाषाएं उनके उत्पन्न करने वाले व्यक्तिकरण के आधार पर करता है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 72 नंबर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है? यानी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच औसत मेमोरी एक्सेस समय को कम करना। CPU और मुख्य मेमोरी के बीच औसत मेमोरी और एक्सेस मेमोरी को कम करना होता है। अब 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा डिजाइन पैटर्न एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में परिवर्तित करता है जिसका लाइन अपेक्षा
क्लाइंट अपेक्षा करते हैं जिससे असंगत इंटरफेस वाले क्लास के साथ काम कर सके। आगे देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? ए, यानी एडेप्टर पैटर्न। कौन है? एडेप्टर पैटर्न होता है। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में शेडिंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, सतहों पर प्रकाश कैसे इंटरैक्ट करता है और इसके आधार पर रंग और चमक निर्धारित करना होता है। अब 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका लक्ष्य डेटा में पैटर्न या संरचना खोजना है बिना पूर्व निर्धारित लेबल के। यानी इसका लक्ष्य डेटा में पैटर्न या संरचना खोजना है बिना पूर्व निर्धारण के लेबल के। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है, वितरित सिस्टम में लीडर इलेक्शन एल्गोरिथम का उद्देश्य क्या है? प्रक्रियाओं के समूह में से एक प्रक्रिया को समन्वयक के रूप में नामित करना होता है। यानी प्रक्रियाओं के समूह में एक प्रक्रिया को समन्वयक के रूप में नामित करना होता है। अब 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हमला क्या है? ऑप्शन बी होगा, कई स्रोतों से एक लक्ष्य पर ट्रैफिक की बाढ़ लाकर उसे अनुपलब्ध बनाने का प्रयास करना होता है। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल क्लाइंट के सर्वर पर ईमेल संदेश को प्रतिबंध करने की अनुमति देता है, जैसे फोल्डर बनाना, संदेश को फ्लैग करना है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी IMAP होगा। क्या होगा? IMAP। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग पैराडाइज्ड में प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के संग्रह के रूप में संचालित किया जाता है जिसमें से प्रत्येक की अपनी स्थिति और व्यवहार होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का क्या महत्व होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या महत्व होता है? 80 का भी। अब यह दुनिया के बारे में जानकारी को इस तरह से संचारित करने की प्रक्रिया है कि एक कंप्यूटर सिस्टम इसका उपयोग तर्क करने और निष्कर्ष निकालने के लिए कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर, कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन विकसित करने, चलाने और प्रतिबंधित के लिए एक मैच प्रदान करता है बिना अंतर्निहित बुनियादी ढांचों प्रबंधन की जटिलता के कारण? ऑप्शन नंबर बी होता है, पास होता है। क्या होता है? PWS। क्या होता है? पास। अब 82 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, डेटाबेस में इंडेक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटाबेस क्वेरी के प्रदर्शन को तेज करने के लिए होता है। डेटाबेस में इंडेक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटाबेस क्वेरी के प्रदर्शन को तेज करने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, क्वांटम कंप्यूटिंग में एंटेगलमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक क्वांटम घटना जिसमें क्यूबिट्स इस तरह से जुड़े होते हैं कि प्रत्येक की क्वांटम स्थिति को दूसरे की स्थिति से स्वतंत्र रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता है। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, एजाइल मैनिफेस्टो किस प्रकार अधिक जोर देता है? एजाइल मैनिफेस्टो किस प्रकार अधिक जोर देता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यक्ति और बातचीत पर। क्या है? व्यक्ति और बातचीत पर जोर देता है। आगे 85 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की सर्च एल्गोरिथम ह्यूरिस्टिक फंक्शन का उपयोग करके सबसे आशाजनक नोड का विस्तार करने के लिए मार्गदर्शन करती है? ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेट बीस्ट फास्ट सर्च, A* सर्च होगा। अब कंप्यूटर विजन में ऑब्जेक्ट रिकग्निशन का लक्ष्य क्या है?
86 का बी होगा। 24 में विशिष्ट वस्तुओं जैसे कार, चेहरा, बिल्ली की पहचान करना और उनका पता लगाना होता है। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, तो वेब सुरक्षा में एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकने का एक प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा प्रीपेड स्टेटमेंट या पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का उपयोग करना होता है। अब ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा एक स्वनिष्पादित अनुबंध जिससे समझौतों की शर्तें सीधे कोड में लिखी होती है, जो ब्लॉकचेन पर चलता है। जो कहाँ चलता है? ब्लॉकचेन पर चलता है। अब 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क मुख्य रूप से स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है? कौन किसको किया गया प्रोग्रामिंग? ऑप्शन नंबर बी होगा यानी अपाची स्पार्क यानी स्पार्क स्ट्रिंग के साथ, अपाची फ्लिंक के साथ। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में बस का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा घटकों के बीच डेटा या बिजली संचारित करना होता है। घटकों के बीच डेटा या बिजली संचारित करना होता है। अब 91 नंबर क्वेश्चन करना है, प्रोग्रामिंग भाषाओं में टाइप चेकिंग का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि ऑपरेशन में उपयोग किए गए मान या चर संगत डेटा प्रकारों के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, यूनिक्स लिनक्स में GREP का कमांड का प्राथमिक उपयोग क्या है? यानी यूनिक्स लिनक्स में ग्रेप कमांड का प्राथमिक उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा टेक्स्ट फाइलों के अंदर पैटर्न खोजना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है म्यूटेक्स और सेमाफोर के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा म्यूटेक्स बाइनरी होती है लॉक अनलॉक, जबकि सेमाफोर एक गणना मान बनाए रख सकते हैं। अब 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फा टेस्टिंग आमतौर पर किसके द्वारा की जाती है? अल्फा टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर सी संगठन के भीतर आंतरिक कर्मचारी परीक्षण के द्वारा किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे अधिक अतिरेक प्रदान करती है लेकिन सबसे जटिल और महंगी भी है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फुल मेश टोपोलॉजी। 96 नंबर क्वेश्चन मशीन लर्निंग में डायमेंशनलिटी डिक्शन का एक मुख्य लाभ क्या है? यानी कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी को कम करना और कम्यूटेशन दक्षता में सुधार करना है। अब 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य घटक क्या है? डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करता है और प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी, CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अब 98 नंबर कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा अक्सर वेब विकास में क्लाइंट साइड इंटरैक्टिविटी जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है? जावा स्क्रिप्ट। कौन है? जावा स्क्रिप्ट को लिया जाता है। अब 99 नंबर क्वेश्चन है डेटा माइनिंग में एसोसिएशन। 98 का आंसर बी होगा। 98 का आंसर क्या होगा? बी, सॉरी 98 का आंसर सी होगा, जावा स्क्रिप्ट होगा। ठीक है। अब आते हैं 99 डेटा माइनिंग में एसोसिएशन रूल लर्निंग का एक उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? यह खोजने के कि ग्राहक जो ब्रांड खरीदते हैं वे अक्सर मक्खन भी खरीदते हैं, ब्रांड ग्रेटर देन मक्खन। अब 100 क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा क्लाउड कंप्यूटर मॉडल का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किए गए स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए माइक्रोसेफ कंटेनर यानी डेवलप्स का उपयोग करना होता है।
ठीक है, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।